थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम है अपने आदमी के साथ, ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करता है कई बार। साथ में रहते हो? हाँ। ऐसा है ना, ये लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। एडजस्ट एवरीवेयर, ये सूत्र अपना लो अपने जीवन में। क्या हर किसी को रहता है क्या? हाँ। एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। प्रकृति, दो प्रकृतियाँ ये कलयुग में कभी समान नहीं रहती है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहता ही है। हम न कि हमें निश्चय करना चाहिए कि नहीं, हम एडजस्ट होकर ही रहना चाहते हैं, एडजस्ट होना ही है। तो वो हमारे साथ हमारा कपड़ा फाड़ने आए तो हम उसको सीते जाना, वो तोड़ने आए तो हम जुड़ाते जाना, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो एक बोले तो हम चार बोलेंगे तो टूटने में देर नहीं होगी। और उसके प्रतिक्रमण करो। क्या? अपने हस्बैंड के खूब प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण यानी क्या? जब से हमको मिला, शादी हुई तब से लेके आज तक उसके पति के हमने कितने सारे दोष देखे होंगे, उसकी कितनी गलतियां देखी होंगी। ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, वैसा और हमेशा दिमाग में ऐसा उसके लिए उल्टा चलता ही रहता है। तो उसके लिए जो हमको ओपिनियन गलत फॉर्म हो जाते हैं ना हमारे दिमाग में, अभिप्राय बैठ जाते हैं ना, ओपिनियन, तो वही हमको बहुत परेशान करते हैं। वो सामने आता है तो उसके पहले ही हमारे दिमाग में उसके पहले उसके लिए एक ओपिनियन खड़ा हो जाता है। वो घर में आता है तभी होता है, अभी कुछ बोल देगा। खाना मेज पर रखा, डाइनिंग टेबल पर सजाया तो ओपिनियन खड़ा हो जाता है। अभी वो चिल्लाएगा, दाल ऐसी की है, रोटी वैसी की है, सब्जी वैसी की है। वो अभी बोला ना बोला, उसके पहले हमारे दिल में, दिमाग में यह ओपिनियन खड़ा हो जाता है। तो उससे हमारा अंदर उसके प्रति बिटरनेस चालू हो जाता है। समझ में आया ना? तो उसका वाइब्रेशंस उसको भी जाता है, वैसा उसको भी हमारे लिए होता होगा। अभी कहीं ना कहीं दो में से एक ने तो स्टॉप करना पड़ेगा। तभी वो ना समझे तो हम तो समझो। हमें छूटना है, हमें शांति चाहिए। इस दुनिया में जिसको शांति चाहिए, जिसको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, उससे ही समझना, उसने ही समझना पड़ेगा और उसने ही रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी सामने वाली व्यक्ति सुधर जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं बनेगा। वो ऐसे कैसे ही रहने वाले। हम सुधरो, हम चेंज हो जाओ, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर लो, ताकि हमें कोई दुख ना टच हो जाए। वो कुछ भी करे तो भी हमको कुछ तकलीफ ना हो। तो उसके लिए जो कितने गलत ओपिनियन उसके लिए हमारे दिमाग में है, वो सारे गलत है। वो ही उसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, वही सच्चा स्वरूप है। बाकी तो सब पिछले कर्मों के हिसाब से हस्बैंड वाइफ होकर आए हैं। हमारा ही सिलेक्शन है और अब हमको मिला है। हम है तो बाजार में जाकर अच्छा बड़ा ताला लेके आए, खोल के यूं करके बंद करके देखा, फिर घर पर ले आए। अच्छी कंपनी का था, अच्छा था सारा बड़ा। फिर लाने के बाद देखे तो घर में आके ताला खुलता ही नहीं है, बंद हो गया। फिर हम वो दुकान वाले को, कंपनी वाले को, सबको गालियां दे। उसमें किसका गुनाह, किसकी गलती? हमने पसंद करके लाए थे, चेक किया था, सब कुछ किया था। अभी किसको बोलना? अभी जो है सो निभाओ, पूरा करो। कई लोग कहते कि नहीं चलो हम डिवोर्स ले लेंगे, दूसरे से शादी कर लेंगे। दूसरा कैसा मिलेगा किसको पता? ये तो भी अपना जानकार है, माल इतने सालों से इसको पहचानते हैं। दूसरा नया आएगा तो क्या करेगा, गला दाब देगा तो भी क्या पता, या अपना सारा सब उठा के लेके भाग जाएगा तो भी क्या पता।
ये तो मालूम है कि ऐसा है, थोड़ा सा बोलता है करता है, तो उसका एडजस्टमेंट लो और उसका प्रतिक्रमण करो। क्या कि उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो, उसके लिए मैंने ये क्या क्या उसके लिए गलत सोचा, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, सब गलत है, मेरी समझ गलत है, उसके अंदर भगवान को ही देखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो गलत देखा उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, फिर कभी उसकी गलती नहीं देखूंगी। ऐसा मन में ही बोलते जाओ, जब तक मन में शांति ना हो जाए तब तक उसकी प्रतिक्रमण करके माफ़ी मांगते जाओ। तो आपका उसके साथ का जो नेगेटिव अप्रोच था कम होते जाएगा, आप पॉजिटिव होती जाओगी, आपको शांति मिलेगी। उसमें उसमें भी फर्क आएगा, आया ना आया लेकिन पहला आप में तो जरूर आ जाएगा, शांति हो जाएगी क्या। और कई दिन आज तुरंत ना आए तो थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उसमें भी परिवर्तन आएगा, उसको लगेगा ये कुछ चेंज हो गई।